हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो आज की ये वीडियो आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10 के बच्चों के लिए होने वाली है। आज हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 की कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 9 चैप्टर्स की वीडियो हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कीजिए, सभी के सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ अपलोडेड हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो चलो देखो, पहले इसका कुछ बेसिक समझ लो कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है क्या 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 इसके फॉर्मूले हैं, और फिर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस है, कुछ नंबर्स की एक सीक्वेंस है जिसमें हर एक टर्म कैसे मिलती है, प्रोसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड करने के बाद अगर आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है तो इस तरह से बने हुए नंबर्स की सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ मैंने ये एक सीक्वेंस लिखी 3, 8, 13, 18 और 23। अगर इसके आप टर्म्स को चेकआउट करो तो देखो 3 के बाद अगली टर्म है 8, 8 के बाद अगली टर्म है 13, 13 के बाद नेक्स्ट टर्म है 18। तो अगर आप प्रोसीडिंग टर्म में यानी 3 में 5 ऐड करते हो तो नेक्स्ट टर्म आ रही है ना, 3 + 5 8। फिर 8 में भी 5 ऐड कर रहे हो तो नेक्स्ट टर्म आ रही है। फिर 13 में 5 ऐड कर रहे हो 18 आ रही है। यानी एक प्रेसीडिंग टर्म में एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी, यहाँ पर वो फिक्स्ड क्वांटिटी है 5 को ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो इस तरह से बनी हुई सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक अगला पॉइंट लिखा है मैंने, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये 2 कंसेक्यूटिव हैं, ये 2 कंसेक्यूटिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 टर्म्स इज ऑल्सो कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर आप निकाल कर देखोगे तो वो हमेशा सेम आएगा ऐसी सीक्वेंस में, और उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चेक कर लो, 8 में से 3 माइनस करोगे क्या आएगा 5, 13 में से 8 माइनस करोगे क्या आएगा 5, 18 में से 13 माइनस करोगे क्या आएगा 5। तो देखो, हर एक प्रोसीडिंग टर्म में से आप अगर पीछे वाली टर्म माइनस करते हो तो क्या आ रहा है, हमारा सेम एक फिक्स्ड क्वांटिटी आ रही है, दैट इज़ 5। तो उसको हम कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स आपकी, हर एक टर्म को हम T1, पहली टर्म को T1, दूसरी टर्म को T2, तीसरी टर्म को T3 और T4, इस तरह से आप सीक्वेंस की टर्म्स को डिनोट करोगे। फर्स्ट टर्म को आप T1 भी कह सकते हो और हम इसको स्मॉल a से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस दैट इज़ d आएगा और उसको स्मॉल d से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे है AP का जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो जनरल टर्म को हम AN या TN से डिनोट करते हैं। आपकी बुक में TN से डिनोट किया गया है तो आप TN से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, nth टर्म भी कहते हैं इसको, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, जहाँ पर A क्या है फर्स्ट टर्म, D क्या है कॉमन डिफरेंस, और ये जो स्मॉल n है ना, ये है नंबर ऑफ टर्म। मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया। अगर n की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो, सपोज 10 पुट करते हो तो आपको 10th टर्म मिलेगी, 9 पुट करते हो तो आपको 9th टर्म मिलेगी। ठीक है, तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है ना। इसमें नंबर, ये जो सिंबल्स हैं ये देख लो, TN को हम nth टर्म ऑफ AP कहते हैं और इसको L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से भी। A फर्स्ट टर्म होती है AP की और D कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर। ये इसका बेसिक बेसिक कह सकते हो कि बेसिक चीज़ थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो फर्स्ट एक्सरसाइज की बेसिक फंडा था। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और उसके क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखो हमारी एक्सरसाइज है 10A, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका A पार्ट देखो। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज़ A एंड -D, देन AP इज़। आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया और कॉमन डिफरेंस दिया है और हमें AP पूछ रहा है वो, है ना। तो देखो, क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म यानी स्मॉल a दिया है और कॉमन डिफरेंस यानी स्मॉल d दिया है। मैंने आपको बताया है कि एक प्रेसीडिंग टर्म में फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड करने पर आपको नेक्स्ट टर्म मिलती है। तो पहली टर्म तो a ही हो जाएगी, T1 तो a ही होता है जो कि इन्होंने 8 दिया है। T2 आपको कैसे मिलेगा, A1 में
या फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दोगे तो T2 मिल जाता है। a क्या है 8 और उसमें d ऐड करोगे -5 तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म मिलेगी 8 - 5 दैट इज़ 3। ठीक है, थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, आप T2 में d ऐड कर दो। T2 में अगर हम d ऐड कर देते हैं तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाती है। T2 की वैल्यू क्या आई है आपकी 3, उसमें ऐड करना है d यानी -5। ठीक, तो क्या मिलेगा 3 प्लस माइनस -5, इसमें से 3 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका -2। ये सेकेंड टर्म आ गई। ठीक है, वो सॉरी थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ टर्म निकालनी है तो आप T3 में d ऐड कर दो। T3 की वैल्यू कितनी आई है -2, में ऐड करना है -5, तो -2 - 5 दैट इज़ -7। पहली 4 टर्म्स निकाल दो, AP पता चल जाएगी आपको। अब लिखना क्या है, AP क्या बनी आपकी, पहली टर्म 8, दूसरी टर्म 3, तीसरी टर्म -2 और -7। इस तरह से आपकी AP बन जाएगी और ये आपका आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट पूछा है, इस -8 एज एन AP। तो देखो किसी भी सीक्वेंस को चेक करने का तरीका कि वो AP है या नहीं, उसकी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके देख लो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो AP है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, हम T2 - T1 करते हैं। T2 की वैल्यू कितनी है -8, फिर -8, तो ये हो जाएगा -8 + 8 दैट इज़ 0। ऐसे ही T3 - T2 दो बार निकाल के देख लो कॉमन डिफरेंस, अगर सेम आता है तो AP है और अगर नहीं आता तो नहीं है। -8 -8, ये फिर से आपका -8 + 8 दैट इज़ 0। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो गिवन सीक्वेंस इज एन AP। हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस small d is same, so it is an AP. okay, क्लियर। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में आपको ये AP दी है और इसकी 15th टर्म वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन AP है 3 0 -3 -6, इससे हमें दो चीज़ें पता चलती है। एक तो फर्स्ट टर्म पता चल जाता है दैट इज़ 3, और एक हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है T2 - T1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 0 - 3 दैट इज़ -3। तो A और D पता लग जाता है हमें, कोई भी सीक्वेंस दी होगी उससे आप A और D निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 15th टर्म। मैंने आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया था, Tn = क्या होता है, A + n - 1 × D। अब हमें क्या निकालना है, हमें 15th टर्म निकालना है, तो पुट n = 15। 15 पुट करोगे तो T15 आएगा A + 15 - 1 × D। ठीक है, 15 की वैल्यू सॉरी ये हो गई A + 15 - 1 14 D। अब हमारे पास A भी है, हमारे पास D भी है, वैल्यू पुट कर दो। A की जगह 3 पुट कर दो प्लस 14, D की जगह -3 पुट कर दो, तो 3 + -14 3 जा 42। 42 में से 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, -39। तो ये हमारा आंसर 15th टर्म इज़ -39। नेक्स्ट डी पार्ट देखो, डी पार्ट में बोला 24th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 19th टर्म बाय 10, तो उसका कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। 24th टर्म 10th टर्म से 10 ज़्यादा है, 19th टर्म से 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो इसने बोला 20th टर्म एक्सीड इट्स 9th टर्म, तो मतलब गिवन क्या है हमें, 24th टर्म जो है वो 19th टर्म से 10 मोर है, ये गिवन है। ठीक है, अब देखो ज़रा 24th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A + 23D। भाई अगर जनरल फार्मूला A + n - 1 × D है तो इसमें A + n की जगह क्या रखेंगे, 24 - 1 × D, तो ये क्या आएगा, A + 23D ही तो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, तो 24th टर्म को हमने क्या लिखा, A + 23D।
इज़ इक्वल टू 19th टर्म को लिखेंगे a प्लस 18d, भाई उससे एक कम लिख देते हैं d के साथ, है ना, और फिर एक सेकेंड, हाँ, प्लस 10, ठीक है। अब बस सिंप्लीफाई कर दो, देखो a से a कट हो जाएगा, है ना, इधर 23d है और ये 18d को हम इधर ले आते हैं और इज इक्वल्स टू 10। 23 में से 18 माइनस करेंगे तो 5d आएगा इज इक्वल्स टू 10 और d की वैल्यू आ जाएगी 2। कॉमन डिफरेंस ही उसने आपसे पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई पार्ट। ई पार्ट में देखो क्या बोला है, इन एन AP 8, 13, 18 द nth टर्म इज 83 देन n इज इक्वल्स टू, n पूछ रहा है वो आपसे, तो हमें AP गिवन है 8, 13, 18, है ना, ओके। तो AP जब सीरीज दी होती है तो उससे हमें A और D पता लग जाता है। A की वैल्यू है फर्स्ट टर्म दैट इज A 8 और D है आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 माइनस 8 दैट इज़ 5, ठीक है। और उन्होंने nth टर्म आपको बोला है कि वो 83 है। nth टर्म का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 83 रख दो। a और d की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, 8 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारे पास 5, 83। 8 को पहले माइनस में ले जाओ उधर, ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 83 माइनस 8। 83 में से 8 माइनस करोगे तो आपका क्या बचेगा, 75, ओके, 75 और n माइनस 1 इंटू 5। अभी देखो 5 को डिवाइड में ले आओ पहले, है ना, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय 5, 5 से ये कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, है ना, तो n माइनस 1 आपका आ जाएगा 15 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 16। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, 16, ये आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2n माइनस 3, फाइंड इट्स 15th टर्म। ये तो बहुत ईजी है, nth टर्म आपको दी है, 15th टर्म पूछ रहा है तो n की वैल्यू 15 रख दो, ठीक है। तो देखो nth टर्म है हमारे पास 2n माइनस 3, उसकी 15th टर्म उसने पूछी है, तो हम सीधा 15th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो nth टर्म है उसमें n की जगह 15 पुट कर देंगे, ठीक है। 15 2 जा 30 माइनस 3 दैट इज़ 27 आपका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो बोला है pth टर्म ऑफ एन AP इज दिस, फाइंड AP। आपको pth टर्म दिया और AP निकालनी है, तो p की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म मिल जाएगी, और कोई भी 3 टर्म निकाल लो और फिर आप AP आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो pth टर्म से कंफ्यूज मत होना, pth टर्म का मतलब nth टर्म ही है ना। pth टर्म इज 2p प्लस 1, ठीक। अगर आप p की जगह 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म को जिसको हम a से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज़ 3 आ गई। सेकेंड टर्म जिसको हम t2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 1 6 और 1 7 आ गई, ठीक है। थर्ड टर्म t3 ये होगी, रुको, ये 2p था ना, और p की जगह आपको 2 था, ये सॉरी, p की जगह 2 पुट करना था, 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये 5 होगी, ठीक है। थर्ड टर्म में 2 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे तो ये आपका 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा, और बस 3 टर्म्स निकाल लो स्टार्टिंग की, तो आप AP आराम से लिख सकते हो। यहीं पे मैं लिख देती हूँ, जो AP होगी वो होगी 3 5 7 अप टू इनफाइनाइट, ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको 24th टर्म निकालनी है सीक्वेंस की, और सीक्वेंस ये दिया है, ठीक है।
तो देखो सीक्वेंस है हमारा ये, AP से आपको क्या मिलता है, A और D। मैंने आपको कई बार बताया है, तो जब आपको सीक्वेंस दी होती है तो आप A की वैल्यू लिख सकते हो और आप स्मॉल d की वैल्यू लिख सकते हो, 10 - 12 दैट इज़ -2। A और D दोनों मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, 24th टर्म, यानी A24 निकालना है, या इसको आप T24 भी कह सकते हो। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या होता है आपका, A + n-1 इंटू D होता है। तो इसमें n की जगह क्या पुट करना है आपको, 24, है ना। तो A की जगह A की वैल्यू प्लस n की जगह 24 - 1 और D की जगह D की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस 24 में से 1 माइनस किया 23 और इंटू -2, तो 12 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और 46 में से 12 माइनस कर दो, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और साइन आएगा माइनस का, और ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में आपकी सीक्वेंस जो है वो 1/2, 1 और 3/2 है। ठीक है, और हमें 30th टर्म निकालनी है, 30th टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस से हम क्या लिखते हैं, A और D। A है आपका फर्स्ट टर्म दैट इज़ 1/2, और स्मॉल d की वैल्यू होगी 1 - 1/2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज़ ऑल्सो 1/2। ठीक है, A और D सेम आ गया, 1 में से माइनस करोगे हाफ, तो हाफ ही बचेगा। फिर हमें 30th टर्म निकालनी है। ठीक है, आप सीधा भी लिख सकते हो, 30th टर्म को हम लिखेंगे A + 30 - 1 इंटू D। एक तो ये हो गया, n की जगह 30 पुट कर दो, या सीधा सीधा आप एक कम करके लिख दो A + 29D, और बस वैल्यूज़ पुट कर दो। A की जगह 1/2 प्लस 29 इंटू 1/2, तो 1/2 प्लस 29/2 और LCM इज़ 2, 29 + 1 30/2, और 30/2 का हाफ होता है 15, और ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो सीक्वेंस जो है वो √5, 2√5, 3√5 है, और हमें 100 टर्म निकालनी है। तो पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं। सीक्वेंस है हमारी √5, फिर 2√5 और फिर 3√5। ठीक है, और आपको सीक्वेंस से क्या मिलता है, A और D। A की वैल्यू √5 और D की वैल्यू ध्यान से देखना, सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर रही हूँ। तो मैंने आपको एक बार पहले भी कैलकुलेशन बताई थी रूट वाली, जब आपको रूट का प्लस या माइनस करना होता है तो रूट के अंदर जो टर्म है उसको x लेट कर लो। ठीक है, मान लो ये 2x हो गया, 2x में से केवल 1x माइनस करना है। जब √5 को हमने x लिया तो ये x, तो ये भी x, यानी 2x में से हमें x माइनस करना है, तो क्या बचेगा, 1x, तो √5 बचेगा केवल। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, √5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी 100th टर्म। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। हाँ, तो 100th टर्म जो है उसको हम क्या लिखेंगे, A + 99D। मैंने समझाया था ना आपको, एक कम करके लिख दो। A की वैल्यू है √5 प्लस 99√5। ठीक है, 99, अब देखो जैसे माइनस किया था वैसे ही प्लस करोगे। ये x है और ये भी x है, ये 99x है, ये 1x है, तो 1x में से 99x ऐड करोगे तो कितना आएगा, 100x, और x की जगह आपको रखना है √5, एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। फाइंड द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस है आपकी 1/n, n + 1/n और 2n + 1/n। ठीक है, तो इससे हमें क्या निकालना है, 50th टर्म। तो देखो सीक्वेंस से हमें क्या मिलता है, सीक्वेंस से हमें मिलता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, है ना। तो इसकी फर्स्ट टर्म हो गई 1/n, और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, स्मॉल d निकलेगा सेकेंड टर्म दैट इज़ n + 1/n माइनस फर्स्ट टर्म 1/n। एलसीएम दोनों का n आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, n + 1 और -1, 1 से 1 कट हो जाएगा, तो n/n बचेगा, और n/n कितना होता है, 1, यानी स्मॉल d की वैल्यू कितनी आ गई, 1।
तो फर्स्ट टर्म भी मिल गई, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। हमें क्या निकालना है, 50th टर्म। 50th जो टर्म होगी उसको लिखेंगे क्या, a + 49d। a की जगह हम पुट करेंगे 1/n + 49 और d की जगह पुट करेंगे 1। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो n एलसीएम आ गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 49n। ठीक है, ये आपका आंसर 50th टर्म आ गई हमारी, है ना। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 इसने बोला है, आपको सीक्वेंस दी है 8, 13, 18 और 23। ठीक है, उसने बोला है इस 402 इज़ अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। क्या 402 इस सीक्वेंस की कोई टर्म है? तो हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि इस सीक्वेंस की कोई टर्म है या नहीं। हम पुट कर लेट कर लेते हैं, लेट वो nth टर्म है, और अगर nth टर्म है यानी an की वैल्यू हम उसको मान लेंगे, ठीक, और उससे n निकाल के देखेंगे। अगर n फ्रैक्शन में आता है तो कोई टर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। और अगर n होल नंबर में आता है तो वो टर्म निकल जाएगी, कौन सी टर्म है। ठीक है, अब चलो देखो सॉल्व करते हैं। हम पहले गिवन सीक्वेंस से a और d की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, है ना। तो a की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू है 13 - 8 दैट इज़ 5। a और d दोनों पता लग गए। फिर हम मान लेते हैं कि लेट 402 इज़ nth टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, nth टर्म यानी ये tn की वैल्यू हो गई फिर 402। ठीक है, तो हम tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tn होता है हमारा a + n - 1 इंटू डी। tn की जगह 402 पुट करेंगे, a की जगह 8 पुट करेंगे प्लस n - 1 और d की जगह 5 पुट करेंगे। पहले तो 8 इधर ले जाके माइनस कर दो, 402 - 8 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 5। तो 402 में से 8 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 394, है ना, 394। फिर 5 को ले आओ डिवाइड में और इधर n - 1 बच जाएगा। 1 को भी इधर प्लस में ला सकते हो, 394 डिवाइडेड बाय 5 + 1 इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ से 5 एलसीएम आ गया और 394 + 5 399 हो गया, है ना, n। अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, होल नंबर नहीं है। 399/5 इज़ नॉट अ होल नंबर, सो 402 इज़ नॉट एनी टर्म ऑफ AP। क्लियर, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में, आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 99th टर्म ऑफ एन AP। AP दी है आपको 7 होल 3/4, 9 होल 1/2 और 11 होल 1/4। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 4 जा 28 और 3 हो गया 31/4, 9 2 जा 18 और 18 + 1 19/2, 11 4 जा 44 1 45/2। ये आपकी सीक्वेंस है। इससे a पता लग गया हमें 31/4, d पता लगा सकते हैं हम 19/2 - 31/4, एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे 19 2 जा 38 - 31, 38 में 31 माइनस करोगे तो 7/4। ठीक है, ये हमारा स्मॉल d की वैल्यू आ गई। a और d दोनों पता लग गए। ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है 99th टर्म। तो देखो 99th टर्म को हम लिखेंगे a + 98d। a की वैल्यू थी हमारी 31/4,
प्लस 98, डी की वैल्यू थी हमारी 7/4, ठीक है। 4 से अगर ये रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कर दो, अदरवाइज़ रहने दो। आपका ये आएगा 31/4। 7 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63 और 5 68 डिवाइडेड बाय 4। दोनों का एलसीएम 4 आ गया। इसको ऐड कर देते हैं, 6 और 1 7, 8 9 10 11 और 6 और 1 7, 714/4। ये आपकी 50th टर्म नहीं, सॉरी, ये हमारी 99th टर्म होगी और ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो वो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज़। आपको सीरीज़ दी है, 3 पार्ट हैं और पूछ रहा है कि कितनी टर्म्स होगी। तो देखो जो लास्ट में टर्म दी होती है ना, ये आपकी लास्ट टर्म यानी an, आप l भी बोल सकते हो, आप an भी बोल सकते हो, आप tn भी बोल सकते हो। तो ये आपकी लास्ट टर्म दी है, ठीक है। तो देखो ज़रा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 4 7 10 13 अप टू 148। तो देखो इस तरह से जो सीक्वेंस दी है उससे आप क्या क्या लिख सकते हो, a की वैल्यू, d की वैल्यू 7 - 4 दैट इज़ 3 और an लास्ट टर्म an, या इसको tn या इसको l भी बोल सकते हो। ये वैल्यू दी है 148, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, an भी लिख सकते हैं, tn भी लिख सकते हैं और l भी लिख सकते हैं, इज़ सेम। ये नोट कर लेना, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। अब हमें क्या चाहिए, वो पूछ रहा था हाउ मैनी टर्म्स। तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं, a + n - 1 इंटू डी। an की जगह 148, a की जगह 4 प्लस n - 1, d की जगह 3। तो पहले 4 को इधर ले जाओ, 144 बचेंगे, फिर 3 को डिवाइड में ले आओ और इधर n - 1 बचेंगे। 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 48 आ जाएगा रिड्यूस होके। तो 48 = n - 1 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 48 + 1 दैट इज़ 49। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इसमें, 49। ये हमारा आंसर, ठीक। फिर इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 0.5, फिर 0.53, फिर 0.56। ये सीक्वेंस है और लास्ट टर्म है आपकी 1.1। तो a लिख लो 0.5, फिर d लिख लेते हैं 0.53 - 0.5 दैट इज़ 0.03। ये कॉमन डिफरेंस आ गया, ओके। और लास्ट टर्म an दिया है 1.1, तो an की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, a + n - 1 इंटू d = 1.1। a की वैल्यू है 0.5 प्लस n हमें निकालना है -1 और d की वैल्यू आई है 0.03, ठीक है, और = 1.1। तो सबसे पहले 0.5 को इधर लाएंगे, अब देखो इसको माइनस करना है 1.1 में से 0.5 को माइनस करना है। तो 11 में से 5 माइनस करोगे आपका क्या बचेगा, 6, 0.6 बचाइए। तो इधर तो आ गया 0.6, ठीक है। और जी ये इधर है n - 1 इंटू 0.03, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ से ये डिवाइड में लेकर जाओ, n - 1 0.6 डिवाइडेड बाय 0.03। ये नीचे की डेसिमल हटेगी 2 zeros, ऊपर की डेसिमल लगेगी 1 0, कट हो जाएगा तो 60/3 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 20। n - 1 की वैल्यू आ गई 20 और n की हो गई 1, उधर जाके ऐड हो जाएगा 21 टर्म्स। ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में ये आपकी सीक्वेंस है, तो a हो जाएगा 3/4 और d हो जाएगा 1 - 3/4 दैट इज़
1/4, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1/4, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ये ए हो गया। हमें लास्ट टर्म भी दी है an 3, तो an की जगह a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे। 3 a की वैल्यू 3/4 रखेंगे माइनस प्लस n-1 और d की जगह हम 1/4 रखा और इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सबसे पहले ये 3/4 को इधर लेकर जाओ, n-1/4 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3/4। जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, 4 एलसीएम आएगा, 4 3 जा 12 माइनस 3 दैट इज़ 9/4 आएगा। ठीक है, तो इधर हमारा n-1/4 है और इधर आपका 9/4 है। 4 से 4 कैंसिल कर दो, डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स होती हैं तो आप कैंसिल कर सकते हो। n-1 इज इक्वल्स टू 9 आ गया और n की वैल्यू आ गई 10, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 10 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10th हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा है विच टर्म ऑफ AP आपकी दी है 1 4 7 10, इसकी कौन सी टर्म 52 है ना। तो हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म इज़ 52। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी बुक का, विच टर्म ऑफ AP यदि है इज़ 52, तो हम मान लेते हैं इस AP का nth टर्म 52 है। ठीक है, तो nth टर्म यानी an या tn की वैल्यू तो आपको मिल गई 52। a की वैल्यू और d की वैल्यू सीरीज से निकाल के लिखेंगे 1 और स्मॉल d की वैल्यू 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। ठीक है, और उसने हमसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 11 में कि विच टर्म इज़ 52, तो tn की वैल्यू फॉर्मूला पुट कर देते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। आपको मेरी वीडियोस में कहीं पर tn और कहीं पर an भी मिल सकता है, तो दोनों सेम चीज़ है। tn की जगह 52 पुट कर देंगे, a की जगह हम 1 पुट करेंगे प्लस n-1 यानी n तो हमें निकालना है -1 और d की वैल्यू है 3। पहले इसको इधर लेकर जाओ तो 52 माइनस 1 और 3 को डिवाइड में ले आते हैं इज इक्वल्स टू n-1 इधर रह जाता है, 51 हो जाएगा बाय 3 इज इक्वल्स टू n-1 और 3 1 जा 3 7 जा और ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इफ़ 5th टर्म एंड 6th टर्म ऑफ एन AP आर रेस्पेक्टिवली 6 and 5, 5th टर्म 6 दी है, 6th टर्म 5 दी है, फाइंड 11th टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, तो देखो आपको 5th टर्म दी है, आपको 6th टर्म दी है और हमें 11th टर्म दी है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP is a small a and common difference is small d। ठीक है, सबसे पहले आपको ये लिख लेना है। अब उसने 5th टर्म दी है ना, 5th टर्म क्या बोला है 6 है, 5th टर्म को हम क्या लिखते हैं a प्लस 4d लिखते हैं इज इक्वल्स टू 6, पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहाँ से चाहो तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको 6th टर्म बोला है उसने, 6th टर्म इज़ 5, तो 6th टर्म को लिखेंगे a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। 1 और 2 को सिंप्लीफाई करके a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं, तो a प्लस 4d में से माइनस होगा a प्लस 5d और इधर 6 में से माइनस होगा 5। ठीक है, तो देखो इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो आपके पास क्या आएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा आपका a प्लस 4d है, ये a से तो a रिड्यूस हो गया, 4d में से 5d माइनस करेंगे माइनस का d और यहाँ पर बचेगा 1 है ना, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, d निकल आया, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन
इक्वेशन वन है a प्लस 4, d की जगह हमें -1 पुट करना है, इज इक्वल्स टू 6। तो a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 और a की वैल्यू 6 प्लस 4 दैट इज़ 10। तो a हमारा आ गया 10। a और d दोनों मिल गए। अब हमें क्या निकालना है, 11th टर्म। देखो 11th टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 10d। a और d की जो हमने वैल्यू निकाल ली है वो पुट कर देते हैं। a की जगह 10 पुट करते हैं प्लस 10 इंटू डी की जगह आप -1 पुट करो, तो 10 माइनस 10 हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगी 0। तो हमारी 11th टर्म कितनी होगी, 0। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इफ़ Tn रिप्रेजेंट द nth टर्म ऑफ EP एंड T2 प्लस T5 माइनस T3 इज इक्वल्स टू 10, T2 प्लस T9 की वैल्यू 17 दी है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वो आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये दो चीज़ें दी हैं उसने आपको, इन दोनों का यूज़ करके पहले हम दो इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो देखो उसने आपको ये दो इक्वेशंस दी थी। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करते हैं। T2 सेकेंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस डी। ठीक है, T5 फिफ्थ टर्म, उसको क्या लिखेंगे, a प्लस 4d माइनस T3 दैट इज़ a प्लस 2d। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे साइन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। इज इक्वल्स टू 10। इससे हम पहले एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, देखो ज़रा, a प्लस a और माइनस a प्लस a और माइनस a, एक तो ये हो गया। फिर d प्लस 4d और माइनस 2d इज इक्वल्स टू 10, है ना। ये कितना हुआ, 2a में से a कट हो गया तो a बचा। ठीक, 4 और 1 5d, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3d बचेगा इज इक्वल्स टू 10। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही इससे बनाओ। T2 का मतलब a प्लस डी, T9 का मतलब a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। a प्लस a 2a हो गया, 8a प्लस 8d प्लस d हमारे पास 9d हो गया इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना है इन दोनों को सॉल्व। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो। ठीक है, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में एक पहला कॉफिशिएंट क्या है, a का कॉफिशिएंट क्या है 1, सेकेंड इक्वेशन में a का कॉफिशिएंट है 2। तो अगर हमें इसमें a का कॉफिशिएंट सेम करना है तो हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये एक मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो ये 2a हो जाएगा, ये 3 2 जा 6d हो जाएगा और ये 20 हो गया। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, अब ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस जब करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन में सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। ये फर्स्ट टर्म तो देखो रिड्यूस हो गई, यहाँ पे 6d माइनस 9d है तो माइनस के 3d बचेंगे। और यहाँ पे माइनस के 17 और 20 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3, है ना। और d की वैल्यू आ जाएगी 3 बाय -3 दैट इज़ -1। तो हमारे पास d आ गया -1। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 10। तो a की तो वैल्यू निकालनी है प्लस 3, d की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू 10 और a इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 3 हो जाएगा, a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10 और a की वैल्यू हो जाएगी 13। a और d दोनों निकल आए, ये हमारे आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। एंड से 10th टर्म निकालनी है, उसका एक फार्मूला है
अभी बताती हूँ, पहले देखो सीरीज़ है आपके पास 4, 9, 14 और 254, ठीक है। अब देखो nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो वो होता है L प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर L क्या है, लास्ट टर्म जो कि दी है आपको 254, प्लस n क्या है, हमें nth टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी पहले यहाँ पर, है ना। हमें निकालना था, रुको, क्वेश्चन नंबर 15 था ना, हाँ सॉरी, हमें 10th टर्म निकालनी है, 10th टर्म। तो 10 n की जगह क्या रखेंगे, 10 माइनस 1 और d की जगह 9 माइनस 4, d निकाल लो पहले यहाँ से, 9 माइनस 4 दैट इज़ 5, तो यहाँ पे d की जगह रखेंगे हम 5, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 254, 10 में से 1 माइनस किया 9 और 9 5 जा 45, ऐड कर दो 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 299 इज़ योर आंसर, ठीक है। एक सेकेंड, फॉर्मूले को ज़रा ठीक कर लो, हमारा आंसर गलत आ रहा है। फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर माइनस लाना है, 254 में से 45 माइनस करोगे तो आपका आएगा 206, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़रा ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर फिर आता है आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में उसने बोला है डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड सेवन्थ टर्म इज़ 9। देखो आपको थर्ड टर्म दिया है 5 और सेवन्थ टर्म दिया है 9, तो अभी इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। थर्ड टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 2d की वैल्यू 5 दी है, और सेवन्थ टर्म को लिखेंगे a प्लस 6d की वैल्यू आपको 9 दी है। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो। ये माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, a कट हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का 4d बचेगा, इधर माइनस का 4 बचा, ठीक है। तो d की वैल्यू आ जाएगी 1, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट d इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 होती है आपकी a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5, तो a प्लस 2d की वैल्यू 1, 5 और a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3। हमें d भी मिल गया, हमें a भी मिल गया, हमें AP निकालनी है। तो AP कैसे निकलेगी, फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगा, फर्स्ट टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 4, फिर नेक्स्ट टर्म में 1 ऐड करोगे 5, फिर 6, और इस तरह से ये आपको सीरीज़ मिल जाएगी AP, और ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP। 31st टर्म हमें निकालनी है, ठीक है। और गिवन क्या है, 10th टर्म इज 38, 10th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 74। ये दो वैल्यू गिवन है और हमें 31st टर्म निकालनी है। तो पहले इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके हम ए और डी निकाल लेते हैं। 10th टर्म को लिखेंगे a प्लस 90, 38, और इसको लिखेंगे a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 74। दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे, ये कट हो जाएगा, 15 में से 9 माइनस करोगे तो माइनस का 6d बचेगा, और 74 में से आप 38 माइनस करना है, 14, 6 में से 3 36, तो माइनस के 36, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि 6 6 क्या होते हैं 36। पुट इन इक्वेशन 1 a प्लस 9 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 38, a प्लस 54 इज इक्वल्स टू 38, और यहाँ से a की वैल्यू आएगी 38 माइनस 54 दैट इज़
8 में से 4 गए 4 और 3 में से ओके माइनस का बचेगा, है ना। 54 में से 8 माइनस करने थे, 54 में से 38 माइनस करने थे। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 और 4 में से 3 1, तो ये ए की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, अब ए और डी दोनों मिल गए, हमें निकालना क्या था क्वेश्चन नंबर 16 में, हमें 31st टर्म निकालनी थी। तो 31st टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 30d। हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई है 16 और d की वैल्यू आई है 6, तो 16 प्लस 30 इंटू 6, 16 प्लस 180 और ये आ जाएगा 196, ये आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो मिस्टेक हुई है हमारे से, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 38 माइनस 54 दैट इज़ -16 आएगा, है ना। और अगर a की वैल्यू -16 है तो हम इसको यहाँ पर माइनस रखेंगे और 180 में से 16 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10 में से 6 4, 7 में से 1 आपका 6, है ना, 164, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, 10 में से 7 में से 1 6, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट कर लेना इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17 है, विच टर्म ऑफ द सीरीज़ इज़ -81। सीरीज़ दी है आपको 21, 18 और 15। ठीक है, और वो पूछ रहा है कौन सी टर्म -81 है, तो हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म इज -81। ठीक है, कैन एनी दी टर्म ऑफ द सीरीज बी 0। इसमें एक और पार्ट दिया, देखो आपको ये सीक्वेंस दी है, कौन सी टर्म -18 है, और फिर ये पूछ रहा है कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज बी 0 और इफ़ यस फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने मान लिया कि ये nth टर्म है। ठीक, तो nth टर्म को हम लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया -81। a की वैल्यू आपके पास 21 है और d की वैल्यू 18 माइनस 21 दैट इज़ 3, माइनस के 3, है ना। ओके, d आ गया हमारा -21, ये a और d मिल गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 21 प्लस n-1 और d की वैल्यू -3, ठीक है, इज इक्वल्स टू -81। तो सबसे पहले हम 21 को उधर ले जाते हैं, n-1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -81 और -21। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस के 102। ओके, और इधर से माइनस के 102, है ना, और इधर है n-1 इंटू -3। तो देखो पहले -3 को डिवाइड में ले जाते हैं, n-1 इज इक्वल्स टू -102 डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, n-1 की वैल्यू आ गई 34 और n की वैल्यू आ गई 35। तो 35th टर्म, ठीक है, इसकी n टोटल n निकाला है ना, ये तो हमने n, तो 35 टर्म्स होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक तो विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज -81, तो ये 35th टर्म जो है वो -81 होगी, पहले पार्ट का तो आंसर ये आ गया। फिर वो पूछ रहा है कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज बी 0। देखो मैं पढ़ा देती हूँ आपको, एक ये सीक्वेंस दी है, पहले वो पूछ रहा है विच टर्म इज़ -81, तो हमने बता दिया कि 35th टर्म है। फिर वो पूछ रहा है कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज बी 0, क्या इसकी कोई टर्म्स 0 होगी, तो हम मान लेते हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, लेट nth टर्म इज 0। ठीक है, अब nth टर्म 0 मान ली तो an
हमें ज़ीरो लेके चलना है। ए होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ए की वैल्यू आपको सीक्वेंस से मिल रही है 17 में। ए की वैल्यू है 21 और प्लस एन माइनस वन और जी डी की वैल्यू है हमारे पास, हमने ऊपर निकाली होगी, नहीं निकाली। विच टर्म इज़ सीक्वेंस तो है ना फिर भी, हाँ यहाँ से निकालो। डी जो है आपका 18 माइनस 21 निकाली थी ये रही -3 तो डी की जगह रख देते हैं -3 और इज इक्वल्स टू 0। पहले 21 को इधर लाओगे, -21 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय -3, 3 7 जा 21, n माइनस वन इज इक्वल्स टू 7 आ गया और n की वैल्यू 7 + 1 दैट इज़ 8 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं सॉरी 8th टर्म जो है वो होगी 0। ठीक है, आपसे पूछा था कौन सी टर्म 0 है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने पूछा है इफ़ येस फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो n भी निकालना है हमें, है ना। तो अगर n निकालना होगा तो आपको कितनी आई, नंबर ऑफ टर्म्स आई है, n की वैल्यू तो अभी हमने निकाली नहीं है, 8। हाँ, n की वैल्यू निकाली थी इसमें। इफ़ येस फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है निकाल तो दिया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका एन ए पी कंसिस्टिंग ऑफ 60 टर्म्स। देखो पढ़ो, एन ए पी कंसिस्टिंग ऑफ 60 टर्म्स, उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है ये दोनों, फाइंड इज 31st टर्म। तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n यानी वो तो हो गई 60, a की वैल्यू हो गई हमारे पास 7 और लास्ट टर्म यानी a n, इसको हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम t n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू है आपकी 125। तो हमें निकालना है 31st टर्म, है ना। देखो 31 टर्म वो क्या होगी a + 30d। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास d नहीं है, तो पहले d निकालेंगे। देखो लास्ट टर्म है हमारे पास an इज इक्वल्स टू 125। an का फॉर्मूला रखते हैं a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 125। a की वैल्यू है 7, n - 1, d की वैल्यू भी तो हमें निकालनी है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 60 है, तो n की जगह 60 पुट कर देंगे, है ना। तो 7 + 60 - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 125। यहाँ पे 59d हो गया और ये 125 में से 7 माइनस हो गया उधर जाके, तो ये बचा 15 में से 7 माइनस करोगे तो 8 बचेंगे और यहाँ पे 118, है ना। और इधर 59d और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 118 डिवाइडेड बाय 59 और ये 2 टाइम्स पूरा रिड्यूस होता है, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 2। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। a तो है हमारे पास, हमें 31st टर्म निकालनी है। 31st टर्म a + 30d, तो a की वैल्यू हमारी थी 7 + 30 इंटू डी की वैल्यू थी 2, 60 67, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, सम ऑफ 4th और 8th टर्म, 4th टर्म प्लस 8th टर्म दोनों का सम दिया है 24 और 6th टर्म और 10th टर्म इन दोनों का दिया है 34। तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है हमें। ठीक है, देखो 4th टर्म को लिखेंगे a + 3d, 8th टर्म को लिखेंगे a + 7d इज इक्वल्स टू 24। a + a 2a, 7 + 3 10d इज इक्वल्स टू 24। 2 को ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं, तो ये a बचेगा, ये 5d बचेगा और ये
2 से डिवाइड करोगे तो 12 बनेगा, पहली इक्वेशन। फिर आपको बोला है कि 6th और 10th टर्म, 6th टर्म को लिखेंगे a+5d, 10th टर्म को लिखेंगे a+9d और इन दोनों का सम दिया है 34। ये हो गया 2a, 9 और 5 14d इज इक्वल्स टू 34। 2 से डिवाइड कर देते हैं, a+7d इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। 1 और 2 को सिंप्लीफाई करने पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 थी हमारी बनी थी फर्स्ट इक्वेशन a+5d, a+5d इज इक्वल्स टू 12 और दूसरी बनी है a+7d इज इक्वल्स टू 17। दोनों को माइनस कर देते हैं, ये कट हो जाएगा, -2d इज इक्वल्स टू 17 में से 5 माइनस करेंगे 12 तो माइनस के 5 और d की वैल्यू आ जाएगी माइनस से माइनस कट 5/2। d आ गया, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2। तो a+7d इज इक्वल्स टू 17 है ना, तो a+7d की वैल्यू 5/2 और इज इक्वल टू 17। तो a इज इक्वल्स टू 17 माइनस 35/2, तो ये आ गया 34 माइनस 35/2 दैट इज़ -1/2। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। ठीक है, a और d दोनों निकल गए। हमें निकालना क्या था, हमें पहली 3 टर्म्स निकालनी थी। तो AP की पहली टर्म t1 तो हो गई -1/2, दूसरी टर्म -1/2 प्लस d यानी 5/2, तो ये आ गया 4/2 दैट इज़ 2। थर्ड टर्म t2 में d ऐड कर दो, t2 2 आया है, इसमें d ऐड करेंगे तो हमारे पास 5/2, 2 2 जा 4 और 5 9/2। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, थर्ड टर्म दी है 5, सेवन्थ टर्म दी है 9, तो a+2d तो 5 हो गया और a+6d आपका 9 हो गया। दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे, a कट हो जाएगा, माइनस के 4d इज इक्वल्स टू ये माइनस के 9 और प्लस का 5 तो माइनस के 4 और d की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, ये 1 और 2 पुट इन इक्वेशन 1, तो a+2 इंटू d इज इक्वल्स टू 5 और a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, तो ये a की वैल्यू आ गई 3। a और d दोनों की वैल्यू आ गई। आपको निकालनी थी 17th टर्म, 17th टर्म वो होगी आपकी a+16d, a की जगह 3 पुट करेंगे, 16 1, d की जगह 1, तो 16 + 3 19, तो ये आपका आंसर 17th टर्म इज इक्वल्स टू 19। ठीक है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।